कंप्यूटर किसे कहते हैं? एक कंप्यूटर, अब देखेंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। एक कंप्यूटर जो शब्द है इसका ओरिजिनेटेड जो होता है इसे कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट, यानी कि गणना, जिसे हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच accept data and store and process data under the set of instruction। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। भैया आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अब हम इस कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक ही मशीन क्यों कहते हैं? ये तो क्वेश्चन बनता है ना कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों है। देखिए, यह चूंकि डीसी से ऑपरेट किया जाता है, डीसी, अब बहुत बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं कि सर कंप्यूटर अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो पंखा क्या है? पंखा इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, पंखा इलेक्ट्रिकल मशीन है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। सीलिंग फैन की बात कर रहा हूं। टेलीविजन क्या है? टेलीविजन भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब आता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्यों है? क्योंकि डीसी ऑपरेटेड होता है। बहुत से बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर डीसी ऑपरेटेड है तो डीसी ऑपरेटेड, लेकिन उसमें तो आपके आता है एसी आता है। ये तो जानते होंगे करंट टू टाइप के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। जब आप एसी लेते हैं तो कंप्यूटर के पीछे एक देखेंगे छोटा सा फैन नुमा होता है जिसको हम बोलते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। वो क्या कर देता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और डीसी से जितने भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसमें लगे हुए होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डीसी ऑपरेटेड होते हैं। तो डीसी से ऑपरेट किया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अब देखेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस कह सकते हैं विच एक्सेप्ट ए डाटा एंड स्टोर एंड प्रोसेस डाटा अंडर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब तो इंस्ट्रक्शन की बात आती है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है आइए हम जानते हैं। इंस्ट्रक्शन, एन इंस्ट्रक्शन आर नोन ए प्रोग्राम। हम इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम के जानते हैं विच स्टोर इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। व्हेन वी यूज दे कैन एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, जो क्या कर देता है जब इसको करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसका एग्जीक्यूट कर लेता है। अब आया अगला क्वेश्चन कि भैया कंप्यूटर जो है वह काफी इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट की बात आती है, वो बुद्धिमान होता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट होता है, उसके पास बुद्धि होता है, लेकिन ह्यूमन यानी कि मनुष्य ने ही उसको बनाया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन? ऑल्सो कहा जाता है कंप्यूटर ऑल्सो कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि कंप्यूटर को मनुष्य मस्तिष्क से कंपेयर किया जाता है। आइए हम जानते हैं ये कंप्यूटर इज मोर इंटेलिजेंट देन द ह्यूमन पर्सन। वो कंप्यूटर जो होता है ह्यूमन से काफी कई गुना इंटेलिजेंट होता है, बट इट वर्क ओनली द ह्यूमन इंस्ट्रक्शन बेस्ड। लेकिन ह्यूमन जैसा इंस्ट्रक्शन देता है उसी इंस्ट्रक्शन बेस पर वो कार्य करता है। विदाउट इंस्ट्रक्शन इट कैन नॉट डू एनी सिंगल टास्क। बिना इंस्ट्रक्शन का वो सिंगल टास्क नहीं कर सकता है। वो जैसा यूजर देगा उसी तरीके से वो कार्य करेगा। बट ह्यूमन, लेकिन मनुष्य क्या कर देता है? मनुष्य को इंस्ट्रक्शन सेल्फ को लेता है। मनुष्य को उसको किसी इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट तो होता है, लेकिन बिना इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर कोई काम नहीं कर देता है। यूजर जैसा इंस्ट्रक्शन देता है उसी प्रकार से यह क्या कर देता है, कंप्यूटर कार्य करता है। डिवाइस कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर में जब डिवाइस की बात करते हैं तो डिवाइस कितने प्रकार का होता है? देखिए डिवाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइस। फर्स्ट इनपुट डिवाइस, सेकेंड आउटपुट डिवाइस, थर्ड स्टोरेज डिवाइस। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि डिवाइस सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, एक फर्स्ट इनपुट डिवाइस, सेकेंड आउटपुट डिवाइस। बट यू नो दैट, आप जानते हैं कि इस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का भी प्रयोग किया गया होता है। हार्ड डिस्क क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, तो वो भी काइंड्स ऑफ डिवाइस। इसलिए मैं कहता हूं कि अन्य कुछ स्थानों पर उसको दिया जाता है कि ये क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस। तो सो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इस पर आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब क्वेश्चन के विषय में आगे बात करेंगे, पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है। Those device which can input data in the computer, अर्थात वह मीडिया जो होता है डिवाइस का, जिसके द्वारा हम डाटा किसमें क्या करते थे, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। अब डाटा क्या होता है ये तो आगे आपको मैं बताता हूं, पहले देखें इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, दोज डिवाइस विच कैन इनपुट डाटा इन कंप्यूटर। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, कैमरा, जॉयस्टिक मशीन, लाइट पेन, वेब कैमरा, OCR जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। आप देखे होंगे बहुत से बच्चों का शायद आपको कंप्यूटर के विषय में जानकारी नहीं होगा, कुछ का जानकारी होता है, तो मैं आपको बताते चलूं। कीबोर्ड आप देखें, कीबोर्ड के अंदर में जो होता है, यानी कि जो एक अल्फा होता है ABCD, दूसरी तरफ देखेंगे न्यूमेरिक की होता है, उसके ऊपर आपके बना होता है वो होता है फंक्शन की होता है, उसके बाद स्पेशल की होता है। जब हम कीबोर्ड के विषय में स्पेशल बात करूंगा तो उसके पूरा डिटेल मैं आपको कीबोर्ड के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखेंगे इसके बाद आता है माउस। माउस में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि माउस में कितने बटन होते हैं। माउस आपने देखे होंगे, माउस में कितने बटन होते हैं। माउस में बहुत अधिकतर लोग सो कहते हैं कि माउस में 2 बटन होते हैं, लेकिन माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। तो 3 बटन होते हैं, ये माउस होता है। नाइस। इसके बाद से स्कैनर तो आप लोग जानते ही हैं। आजकल जहां कहीं भी जाते हैं आपको फोटो स्कैन किया जाता है। जो फोटो स्कैन किया जाता है तो वहां स्कैनर में भी टाइप होते हैं। जैसे माइक, आप जानते हैं माइक जो होता है जिसके माध्यम से कुछ आवाज को यानी कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। माइक, कैमरा से जिसे डाटा को इनपुट लिया जाता है, यह भी क्या हो गया, कैमरा भी इनपुट डाटा करता है। जॉयस्टिक मशीन जो आपका गेम खेलने वाला एक मशीन होता है जिसको जॉयस्टिक मशीन है। ये जॉयस्टिक मशीन जो क्या होता है, डाटा को इनपुट करता है। लाइट पेन आपका जो है, जैसे आज वर्तमान समय में टच स्क्रीन पर जिसे आपको जो लिखा जाता है कंप्यूटर पर, अधिकतर यूट्यूबर क्या कर देते हैं कि उसी लाइट पेन के द्वारा आपके कंप्यूटर के इस मॉनिटर स्क्रीन पर ही नोटेट करके बताते हैं। और आज लाइट पेन का आजकल चलन ज़्यादा हो गया है। इसके बाद आता है वेब कैमरा। पहले के समय में
आज का तो इसका जमाना कम हो गया है। पहले वेब कैमरा के अंदर में कंप्यूटर के ऊपर एक कैमरा लगाया जाता था मॉनिटर पर, और लगा करके उसके बाद से हम जो भी हम फेस टू फेस बात करना चाहते थे तो वे वेब कैमरा ये आपका क्या हो गया, ये यानी कि यह इनपुट डिवाइस है। ओसीआर आपके जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये स्कैनर ही है। ओसीआर एक स्कैनर है। आपकी आगे पूछता है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछता है ट्रिपल सी में कि ओसीआर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। ओसीआर पता नहीं होता है, वो लोग बोल देते हैं, यानी कि इसको ऑब्जेक्टिव में जो दिया गया होता है ये वो लोग क्या अलग अलग रूप से उनके जवाब देते हैं। ये से आपको ध्यान रहना चाहिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये इसका फिगर मैं आपको आगे के वीडियो में पूरा बताऊंगा कि ओसीआर किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस की तरफ। आउटपुट डिवाइस पर हम देखेंगे, आउटपुट डिवाइस वो होता है दोज मीडिया ऑफ डिवाइस विच कैन शोन द डाटा एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट अर्थात जिस पर हम, वो डिवाइस होता है जिस पर हम अब रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल देखेंगे, हम मॉनिटर में जो भी डाटा इनपुट करते हैं उसको कहां हम देखते हैं, पता है, मॉनिटर पर। हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं, जैसे हमें 2+2 लिखना है, और जैसे हम इंटर करते हैं तो उसका आउटपुट कहां मिलता है, मॉनिटर पर। जो मॉनिटर भी देखिए, पहले मॉनिटर था तो उसको सीआरटी बोले। पहले बड़े बड़े टीवी की तरफ आप देखे होंगे, जैसे पहले के टीवी होते थे, टीवी की तरफ से आपके बड़े बड़े से दिखाई देते थे, वो सीआरटी होते थे। सीआरटी के बाद से आपके पास टीएफटी आया, टीएफटी के बाद से फिर से एलसीडी आया। एलसीडी अर्थात एलसीडी में जो होता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी हो गया। इसके बाद से मॉनिटर में फिर से आया आपका एलईडी। एलईडी के बाद से अब फिर से न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास आ रहा है, एलईडी। पहले हम आप जाने नाम क्या होता है, अर्थात एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलईडी बेस पर काम करता है, देंगे। इसके बाद से आता है प्रिंटर, जिसमें हम प्रिंट आउट देखते हैं, वो हमारे क्या होता है, प्रिंटर। स्पीकर, जो भी हमें गाना हमने इनपुट किया है, अगर कंप्यूटर से उसको सुनना चाहते हैं तो किसके द्वारा सुनते हैं, स्पीकर के द्वारा। प्लेटर होता है, प्लेटर भी इसी प्रकार का एक, आप प्लेटर आपका, जैसे आप जो फ्लैक्स मशीन से जो निकालते हैं, फ्लैक्स मशीन जो होता है ना, उसको बड़े बड़े आकार का होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटर। अब इसके बाद से आता है थर्ड, स्टोरेज डिवाइस, जिसके जहां हम डाटा को स्टोर करते हैं वहां हम क्या करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। दोज मीडिया ऑफ डिवाइस विच कैन स्टोर डाटा इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जिसके जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं वहां क्या होता है, यानी कि वो स्टोरेज होता है। फॉर एग्जांपल HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। रैम, देखिए कुछ ऐसे होते हैं, रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपके पास स्टोरेज होता है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन परमानेंटली नहीं है। अब हम डाटा की बात करते आते हैं, डाटा क्या होता है, हम कैसे कह सकते हैं कि डाटा है। डाटा ये रॉ फिगर और नो डाटा, जो रॉ फिगर होता है, रॉ फिगर क्या कहते हैं, ए अल्फाबेट ए से जेड तक जो रॉ फिगर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। आगे क्वेश्चन में आपके पास आते हैं कि डाटा ट्रू एंड फॉल्स में आपको दिया हुआ होता है, डाटा का आपको दे देगा और कहेगा कि बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि रॉ फिगर आर नोन डाटा। द डाटा कैन शोन एज टू फॉर
डाटा को दो फॉर्म में दिखाई दिया जाता है। एक तो कौन सा होता है, न्यूमेरिक, सेकेंड अल्फा न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक, टू फॉर्म में आपको दिखाई देता है जो कीबोर्ड पर